बच्चों नमस्कार। बहुत अच्छा जो कार्यक्रम गवर्नमेंट की ओर से चल रहा है, तो उसमें आज लेक्चरर आरपी गंगवार जी की ओर से मुझे बुलाया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। आज का जैसा सब्जेक्ट है कि नशा मुक्ति, तो नशे से तो यह मान के चलो कि बहुत से घर बर्बाद हुए हैं और आगे भी होने के कगार पर खड़े हुए हैं। नशा क्या है? चाहे किसी चीज का भी नशा हो, जरूरी नहीं है कि हम शराब का नशा करें, बीड़ी का नशा करें, तंबाकू का नशा करें। नशा कोई भी किसी भी प्रकार का होता है, वो शरीर के लिए हानिकारक और समाज के लिए भी हानिकारक है और परिवार के लिए भी हानिकारक है। बहुत से लोग देखा होगा आपने, गांव में खाली समय होता है ताश खेलते हैं, वो भी नशा है नहीं? तो बच्चों बातचीत करते रहना है हमसे। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ स्मोक पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं। तो ये सब लतों जो हैं हमारे लिए, शरीर के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। हमें, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप उस मिशन की ओर जा रहे हैं जहां समाज को नई गति दे सकते हैं, नया दिशा दे सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं। और ये काम हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई परिवार तो हमारा ही इफेक्टेड हो रहा है इससे, ऐसा है गुरुजी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारा परिवार इफेक्टेड होगा तो निश्चित तौर से हमारी आवाज कहां जाएगी? समाज में। समाज इफेक्टेड होगा तो हमें क्या करना है? इस नशा को रोकने के लिए गवर्नमेंट तो बहुत से प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है। जगह जगह लिखा होता है नशा करके गाड़ी ना चलाएं, नशा हानिकारक है, शराब हानिकारक है। तो कहने का तात्पर्य है, जब वो सब चीजें हानिकारक जगह जगह गवर्नमेंट लिखवा रही है, लेकिन अगर हम उस पर अमल करने लगे, हम उस पर अगर चलने लगे, उस क्रियान्वित को करने लगे, तो एक दिन हमारे समाज से नशा नाम की बुराई जो है समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आचार्य रामचंद्र जी ने कहा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जब हम सबसे पहले दृढ़ संकल्प होंगे कि हम ना नशा करेंगे और ना किसी को रोकेंगे भी, रोकना भी है। तो हमें नशे को रोकना है, और नशे को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि अपने गांव में जैसे हम लोग बैठे हैं, युवा पीढ़ी है, हमारे पास काम क्या है? हमारे परिवार ने हमको काम क्या दिया? पढ़ो, लिखो और समाज का काम करो। कभी आपने देखा किसी स्टूडेंट को कहा हो परिवार के लोगों ने, पढ़ो और खेती करो, हल चलाओ, मजदूरी करो? नहीं कहा। हमारे लिए केवल एक लक्ष्य दिया गया है, पढ़ो, पढ़ाई करो, शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने के साथ साथ समाज के लिए और परिवार के लिए भी योगदान करो अपनी शिक्षा का। अब इसको रोकने के लिए क्या करा जाए, बताइए आप लोग। नशा रोकने के लिए क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि हम नशे को कैसे रोका जा सके? बताइए। अभी अभी आप क्या करेंगे? जैसे गांव में जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये जो शहर के आसपास के हमारे जो गांव है, जैसे गणेशपुर कौंडिया जिसको हमने गोद में लिया है, इस गांव में नशा मुक्ति, यानी कि ये गांव नशा से मुक्त हो जाए, ऐसा अभियान हम चलाने के लिए गांव वालों को क्या कहेंगे? अगर किसी शराबी से एकदम ये कह दे जाकर कि नहीं शराब नहीं पीना है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको धीरे धीरे उसके साथ वार्तालाप करनी है, उससे शराब के बारे में डिटेल से बतानी, समझानी कि इससे हानि क्या है, आपके शारीरिक हानि क्या है, सामाजिक हानि क्या है, और आर्थिक रूप से आपको ये कैसे खोखला बना रही है। आपको धीरे धीरे बताना उसे। किसी व्यक्ति को एक साथ आप टर्न करना चाहें, पूरब जा रहा है और आप कहें पश्चिम जाना है, तो आप नहीं पहुंचा पाएंगे। वो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को क्या प्रयास करना है, क्या करना है ये बताइए। इसके बारे में बताना है कि कितना नहीं, कैसे बताना है? अगर हम कैसे बताएंगे, कोई एक जगह बताइए।
कोई एक जने बताओ सामने आके। एक खड़े होकर बताओ। चलो सूरज आप बताओ। नशा मुक्ति के लिए अगर हम किसी भी व्यक्ति को समझाएंगे तो हम इस प्रकार समझाएंगे कि आप ये जो नशा करते हैं, नशा एक बहुत बुरी लत है और नशा व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यस। तो किसी का भी नशा हो, और नशा एक ऐसी चीज है क्योंकि कहते हैं दारू नहीं हवाई है, शरीर सूखने की दवाई है। नशा शरीर सुखा देती है, घर भर बर्बाद कर देती है, व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला पाएगा। इनके लिए तालियां बजाइए। मुझे ऐसा लगा कि इतने लोगों में एक जीवित है, बकाया सब सुषुप्त हैं। आगे तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जीवित है। अगर हम नशा रोकने के लिए अभी चौराहे पे खड़े हो जाएं कि भाई नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, खाना नहीं खाना, खाना भी नशा है, तो अगर हम चौराहे पे खड़े होकर अगर इतनी बातें करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? हमें किस चीज की संज्ञा देंगे? अगर हम चौराहे पे खड़े होकर इतनी बात करें तो लोग हमें क्या कहने लगेंगे? क्या कहने लगेंगे? हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो बोलो। पागल कहने लगेंगे। ऐसा है ना, हम तो नशा रोकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें वहां उपाधि किस चीज की मिल गई? पागल हो गया है। चौराहे पे खड़े होकर बोल रहा है, तो हमें चौराहे पे खड़े होकर इस अभियान के खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि जो बात हमारी कोई सुनी नहीं रहा है, समझी नहीं रहा है, तो उसके सामने एक कहावत है, मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजावे। तो वो कहावत जो मुहावरा है वो हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? अपने दोस्तों के साथ बैठना है। यार बहुत खराब बात है, बताओ फलाने गांव में फला व्यक्ति नशे की वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। हमें जागरूकता जलाना है, एक दूसरे से कनेक्ट हो। कैसे? 1 + 1 कितने हो गए? 11 कैसे हो गए यार? एक और एक मिलकर वो करें, जोड़ रहे हैं। आप जोड़ने की बात मत, 1 + 1 कर रहे हैं। साथ चलना है, जोड़ना नहीं है। साथ चलोगे तो 11 हो जाओगे और जुड़ोगे तो 2 रह जाओगे। 2 रह जाओगे। तो हमें इस थ्योरी को लेना है। भैया हमने आपसे कहा, जैसे आप लोग हमें जानते हो नहीं जानते हो, आज हम आपके क्लास में आए, गुरुजी ने बुलाया कि भाई आप आ जाइए, इन बच्चों को बताइए, तो मैं आया, तो मैं बता रहा हूं। तो हम कितने हो गए? जितने आप, उसमें एक हमें मिला दो, कितने हो गए हम? तो हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच गई? यदि 40 आप हो और हम एक मिल गए तो हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच गई? हमारी बात 41 लोगों तक पहुंच गई। इसी प्रकार से हमें इस अभियान को निरंतर, भाई पढ़ाई करने के बाद कुछ समय निकला, उसके बाद निकले यार दोस्त, शराब बहुत खराब चीज है, नशा बहुत खराब चीज है। शराब नहीं है नशा मुक्ति का मतलब, शराब नहीं है। नशा किसी प्रकार का हो। बहुत से नेता से अभी देखा होगा, चुनाव आने वाले हैं तो बहुत से लोगों को नशा होगा। नए नए कुर्ते, नए नए पजामे, नए नए टोपियां, नए नए विचार, नए आचार, वो भी नशा है। ऐसा नशा नहीं है। तो हमें नशा मुक्ति का मतलब ये नहीं कि शराब या मदक पदार्थ। नशा किसी प्रकार का हो, मनुष्य जीवन और समाज के जीवन को आहत करता है, नुकसान पहुंचाता है, और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती। तो मित्रों, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा मिशन दिया गया है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो चाहोगे तो गति बदल दोगे, रुख बदल दोगे। युवा जिस देश का चलता है, युवा जब जब मन में विचार करता है तो वो चीज निश्चित तौर से एक दिन धरातल पर दिखाई देती है। और हमें इस कुरीति को समाप्त करने के लिए एकजुटता के साथ, 1 + 1 की नीति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की इस योजना को सफल बनाना है और अपने गांव को, अपने शहर को, अपने आस पड़ोस को सुंदर बनाना है। जब आपका शहर, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका पड़ोसी खुशहाल दिखाई देगा, आपकी जरा सी सोच, जरा सा आपकी सोच का और जरा सा आपका समय निकालकर उसको मोटिवेट करना कि भाई नशा बहुत खराब चीज है, और जिस दिन आपकी एक व्यक्ति ने भी बात मान ली तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका मिशन सार्थक हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। ठीक है।